हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था राजनीतिक आंदोलन, जिसमें अपने अशून्य अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि टॉपिक कर चुके थे। इसी कड़ी में अपना एक टॉपिक और है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे कारण क्या था? पहला कारण तो क्रिप्स मिशन की असफलता। देखो, क्रिप्स मिशन भारत आता है लेकिन यह असफल रह जाता है, तो इसका यह भी प्रमुख कारण रहा भी गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। दूसरा कारण जापान का भारत पर आक्रमण का भय, यानी कि उस समय देखो 1942 का समय है, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान का भारत पर आक्रमण का भय भी बना हुआ था। इसके अलावा 14 जुलाई 1942 के वर्धा कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय आदि के कारण, यानी कि वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्धा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें लिए गए निर्णय और जापान के भारत पर आक्रमण के भय व क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण, इन तीनों ही रीजनों से या इन तीनों ही कारणों से गांधी जी द्वारा क्या किया गया? इन तीनों के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। देखो, शुरुआत कहाँ से होती है? 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है। इस बैठक में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा जाता है और इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, वह मंत्र है करो या मरो। यहाँ पर गांधी जी द्वारा एक नारा भी दिया गया, अपने नारा कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं मंत्र दिया गांधी जी ने। क्या दिया? करो या मरो का। करो या मरो। कब? 1942 किस आंदोलन के अंतर्गत दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी द्वारा यह मंत्र या नारा दिया गया, करो या मरो को। इसमें गांधी जी ने कहा भी हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे। इसका अर्थ है भी या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे, भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, या इस प्रयास में मारे जाएंगे। यानी कि गांधी जी द्वारा जो करो या मरो शब्द दिया गया था, करो यानी कि या तो अपने देश को आज़ाद करवा लेंगे, मरो या अपने क्या करेंगे? इस प्रयास में क्या हो जाएंगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। 9 अगस्त की, देखो इससे पूर्व जब ये आंदोलन प्रारंभ होने वाला था, उसी दिन जो कांग्रेस के मुख्य सदस्य थे उन्हें 9 अगस्त की भोर से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि 8 अगस्त की आधी रात को ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन 0 आवर। 8 अगस्त रात्रि 12 बजे ऑपरेशन चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाया गया। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ भी गांधी जी सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं को 9 अगस्त की भोर, यानी कि 9 अगस्त की सुबह होने से पूर्व, 9 अगस्त की भोर से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि अंग्रेजों को पता था कि अगर गांधी जी और कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये आंदोलन क्या हो जाएगा? अपने आप ही रुक जाएगा। तो इसीलिए इनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन 0 आवर दिया गया। और जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसी के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है। वह कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। यानी कि अब इनके पास जो पावर्स वगैरह थी
आंदोलन वगैरह करने की, विरोध वगैरह करने की, वो पावर्स भी सरकार द्वारा छीन ली गई और कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। इस आंदोलन में शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, देखो क्या क्या कार्य था। एक तो शांतिपूर्ण हड़ताल करना या कार्य प्रणाली अपने कह सकते हैं इसकी, क्या चीज़, कार्य प्रणाली। तो क्या क्या कार्य प्रणाली थी इसके अंतर्गत? एक नंबर शांतिपूर्ण हड़ताल करना, शांतिपूर्ण हड़ताल करना। देखो इसमें था कि किसी प्रकार का हल्ला वगैरह नहीं मचाना, हथियारों वगैरह का प्रयोग नहीं करना और शांतिपूर्ण क्या करनी है, हड़तालें करनी हैं। सार्वजनिक सभाएं बुलाना, दूसरा क्या रखा गया, सार्वजनिक सभाएं बुलाना। तीसरा कर न देना, कर न देना, यानी कि पहला क्या रखा गया, शांतिपूर्ण हड़ताल करना, दूसरा सार्वजनिक सभाएं बुलाना, तीसरा कर न देना या लगान देने से मना करना व सरकार का असहयोग करने की बात भी इसके अंतर्गत कही गई थी। चौथा का क्या कार्य क्या कहा गया, सरकार का असहयोग, यानी कि सरकार को किसी प्रकार से सहायता नहीं लेनी थी, ना ही सरकार से सहायता लेनी थी, ना ही उसे सहायता देनी थी। इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया था। गांधी जी ने क्या कहा, यह जो आंदोलन है, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, यह क्या होगा, अंतिम संघर्ष होगा। या तो इस आंदोलन के बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी या हम इस आंदोलन के अंतर्गत मारे जाएंगे। तो इस आंदोलन को गांधी जी ने क्या बताया था, अंतिम संघर्ष बताया था। जनता ने जिस ढंग से ठीक समझा अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, पूरे देश में एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। देखो अब क्या हुआ, कार्य प्रणालियां हमारी चल रही थी जिसमें मैंने आपको बताया था भी एक तो शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं बुलाना, लगान देने से मना करना और सरकार का असहयोग करना। इसके अलावा देखो जब ये आंदोलन पूरे देश में उठ खड़ा हुआ तो क्या क्या कार्य हुआ, कारखाने, स्कूलों और कॉलेजों में कामबंदी व हड़तालें हुई। कारखाने, स्कूलों व कॉलेजों में कामबंदी व हड़तालें हुई, यानी पूरे देश में ये आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कारखानों में तो क्या हुई, कामबंदी हुई, स्कूलों और कॉलेजों में क्या हुआ, हड़तालें की गई थी। इसके अलावा पुलिस थानों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। पुलिस थानों, डाक खानों व रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। देखो इसके अंतर्गत था क्या, अभी जो 8 अगस्त की अर्धरात्रि का समय था उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जो थे उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी जनता जो थी वह कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चला रही थी और इसमें विभिन्न जो नेता थे वो भूमिगत रहकर अपनी कार्य प्रणाली निभा रहे थे। अगर इसमें बात करें भी कुछ एक जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे, कौन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये कांग्रेस के अंतर्गत ही एक पार्टी थी। इसके जो नेता थे वो बच निकले थे, यानी कि वो गिरफ्तारी से बचे हुए थे। और इन नेताओं में अगर अपने बात करें प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तो जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया, जो ये नेता थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, इन नेताओं ने क्या किया, भूमिगत रहकर इस आंदोलन को जारी रखा था। इसके अलावा नाम इसमें मिलते हैं अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा। जो ये नेता थे जो किस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। इन नेताओं ने क्या किया, भूमिगत रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही,
तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही जयप्रकाश नारायण की, जिसने सबसे आगे रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अगर अरुणा आसफ अली की बात की जाए तो उन्होंने बम्बई में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। एक नाम और आता है अरुणा आसफ अली। आसफ अली, जो इनका योगदान था इस आंदोलन के अंतर्गत वो कहाँ पर था? बम्बई में था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को बम्बई में आगे बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया। इस आंदोलन के दौरान अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकारें भी बना ली थी। देखो हुआ क्या, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इसमें क्या था? भी अंग्रेज सरकार का भरपूर विरोध करना है, इसीलिए अंग्रेज सरकार को समाप्त करने के लिए समानांतर सरकारें भी गठित की जाने लगी। कौन सी? समानांतर सरकारों का गठन भी किया जाने लगा। अनेक कस्बों में, शहरों में, गांवों में जो मुख्य लोग थे उन्होंने समानांतर सरकारें बना ली थी। इस आंदोलन का भी दमन कर दिया गया और गोलीबारी में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। देखो अगर बात करें इस आंदोलन की तो अंग्रेज सरकार द्वारा इस आंदोलन का दमन कर दिया गया, यानी कि इसे दबा दिया गया। आंदोलन का दमन कर दिया गया। वह गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यानी कि जब सरकार ने गोलीबारी का आदेश दिया तो इस गोलीबारी में लगभग कितने लोग मारे गए? 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। और विद्रोही गांवों को जुर्माने के रूप में बहुत से रुपए भी सरकार को देने पड़े थे। और इस हिंसात्मक कार्रवाई और इन 10,000 लोगों की मृत्यु का जो दायित्व है या इससे संबंधित जो कार्य प्रणाली है उसका सारा भार किस पर डाल दिया गया? महात्मा गांधी पर डाल दिया गया था। यानी कि इस सारी घटना का जिम्मेदार किसे माना गया? इस सारी घटना का जिम्मेदार महात्मा गांधी को ठहराया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार आज हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, वह कंप्लीट हुआ। बच्चों आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।